मोहब्बत एक अजब शय है, बयान करना नहीं मुमकिन, न मरता हूँ न जीता हूँ, अजब हालत हमारी है। मोहब्बत में मुसीबत है, ये कुदरत की हकीकत है, जहाँ बारिश बरसती है वहाँ बिजली कड़कती है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. अब मिसाल के तौर पर मेरे दोस्तों, अब आपकी बेटी बीमार है और आप हॉस्पिटल पहुंचे हैं और आपके बेटे की वजह से आपने फर्ज नमाज छोड़ दी है, तो आपके बेटे की मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा होगी या आपकी दोस्त, आपने किसी को दोस्त बनाया तो आपकी दोस्त किसी काम से निकले हैं, आप उनकी साथ में बैठे हैं, आप नमाज की वक्त आपकी निकल रहे, आप नमाज पढ़ने जाते हैं, आपकी दोस्ती खराब हो जाएंगे। या आप अपनी बेगम के साथ मार्केट जा रहे होती हैं, आप नमाज पढ़ेंगे वक्त के मुताबिक, अल्लाह की हुजूर हाजिरी देना है आपको, और अल्लाह से मोहब्बत इसको कहते हैं कि आप अपनी बीवी को एक जगह पर महफूज, एक सिर्फ जगह पर खड़े करके आप अपने फर्ज नमाज अदा कर लें। यह होता है युहिब्बुनहुम का हुब्बिल्लाह। अगर आपने उनको साथ में लेकर मार्केट शुरू कर दी और अजान भी शुरू हो गई, आपकी नमाज की वक्त निकल रहे, अब नमाज नहीं पढ़ सके हैं अपने मोहब्बत की वजह से, इतने ही अपने बेगम से मोहब्बत करने लगे या अपने माशूक से इतना ही मोहब्बत करने लगी कि आप अपने नमाज को तर्क कर दी है, तो उन सूरतों में अब अल्लाह के बराबर उन्हें मोहब्बत करना शुरू कर दी है। तो फरमाते हैं शिरक की इब्तिदा और शिरक की शुरुआत यहां से शुरू हो जाती है। जब गैरुल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से तजावुज कर जाती है तो या उसकी बराबर आ जाती है, तो फिर तमाम वो सिफात गैरुल्लाह में भी तस्लीम कर ली जाती है। जो अल्लाह की सिफातें हैं उन सारी सिफातों को गैरुल्लाह में भी तस्लीम कर ली जाती है जो अल्लाह के साथ मखसूस है, और फिर गैरुल्लाह से भी उसी तरह हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का मुतालबा होता है। मिसाल के तौर पर अपने पीर और मुर्शिद, आप पीर साहब की दर पे जाकर इतने ही दुआ करते हैं कि बाबा या गौसल आज़म अल मदद नाउज़ुबिल्लाह, या बाबा मेरी मदद फरमाया नाउज़ुबिल्लाह। मैंने निजामुद्दीन में ज़ियारत करने के लिए गया, तबलीगी जमात की मरकज़ उसकी बराबर में है, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा एक औरत और उनकी जो गिलाब लगा हुआ है उसके अंदर सर कर दी और करके बाबा तू ही है कादिर मतलब, बाबा तू ही है मुश्किल कुशा, बाबा बेटा दे, बाबा बेटी दे करके कि उनकी औलाद नहीं है। जबकि जो पीर और मुर्शिद है वो अल्लाह की बरगजीदा बंदे हैं, अल्लाह की भरपूर नियामतें हैं उनके ऊपर, अल्लाह ने उनको चुना है कि अल्लाह की वली बरहक है, इसमें कोई शक नहीं है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की बरगजीदा बंदों में से हैं, अल्लाह के वलियों में से हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उनसे मदद मांग ली जाए नाउज़ुबिल्लाह, और जो अल्लाह की सिफातें हैं तमाम तर सिफात उनके अंदर की जाए कि ये औलाद देने का मालिक कौन है, अल्लाह की जात है, मुश्किल कुशा कौन है, अल्लाह की जात है, हाजत रवा कौन है, अल्लाह की जात है, अगर उनसे आप मांगोगे तो ये क्या है, बराए रास्त ये शिरक है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, ये शिरक करना, ये शिरक की जो गुनाह है अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा से भी माफ नहीं फरमाते हैं, इतनी बड़ी गुनाह है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक बहुत बड़ी गुनाह है और बहुत बड़ी जुल्म है।
जो अल्लाह जल्ले शानहू से मोहब्बत होना चाहिए, अल्लाह से हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का मुतालबा अल्लाह से होना चाहिए, वही आप उन औलिया अल्लाह जो अल्लाह ने चुने हैं अब उनसे मांगना शुरू कर दी है। तो इसीलिए फरमाया कि बाज़ बदबख्त ऐसे भी हैं जो अल्लाह का शरीक ठहराते हैं और फिर उनसे ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे मोहब्बत अल्लाह की जात पाक से होनी चाहिए। अब मोहब्बत इलाही है तो क्या चीज है? फरमाया शिरक की इस नजासत के बरखिलाफ वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, आले ईमान का गोरो ऐसा भी है जिनकी दिल में शदीद तरीन मोहब्बत सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए है। और जो औलिया है, जो अल्लाह का वली है, हजरत पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि, ये लोग कौन हैं? ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले बंदे। फरमाया वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और वो लोग जो अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आया, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लेकर आया, वो अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं। आले ईमान का गुरु ऐसे है जिनकी दिल में शदीद तरीन मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के साथ दूसरों को मद्दे मुकाबिल ठहरा कर उनको अल्लाह की मोहब्बत में बराबर का शरीक नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। मोहब्बत एक अजब शय है, बयान करना नहीं मुमकिन, न मरता हूं न जीता हूं, अजब हालत हमारी है। मोहब्बत में मुसीबत है, ये कुदरत की हकीकत है, जहां बारिश बरसती है वहां बिजली कड़कती है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में देखो मेरे दोस्तों कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब से मोहब्बत कर ली है। काफिरों ने, मुशरिकों ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने दोनों हाथों को दो तरफ कर कर इनके सीने के ऊपर बहुत उजनी पत्थर उठा दी और इनकी हाथों को कीलों से जो है ना इनको दरख्तों के अंदर गाड़ के रख दी और फिर कहा कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब से जो मोहब्बत करता था इसको इनकार कर दे। यानी तौहीद के ऊपर ये कहा कि तू अल्लाह के ऊपर जो ईमान लेकर आया और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो ईमान लेकर आया, तू इस कलमा को छोड़ दे तो हम तुझे बख्शिश कर देंगे, तुझे छोड़ देंगे। और बाकी अगर तूने इस कलमा को नहीं छोड़ा, पढ़ना नहीं छोड़ा, तो तुझे किसी सूरत में हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु वो कहने लगा अहद अहद अहद, हमारे रब एक है, हमारे रब एक है, वहदहू ला शरीक ला, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, वो अल्लाह अकेला है, वो तने तना है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। मैंने किसी भी सूरत से इस कलमा की इनकार नहीं कर सकते हैं। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारा, आसान ही मिटाना नाम निशा हमारा। मुझे मार सकता है, मार दे, लेकिन मैं तौहीद को नहीं छोड़ सकता हूँ।